दूर एक बड़े से जंगल में चमकीली जंगल में पक्षियों की शादी करवाने का काम करती थी। चमकीली के पास सभी पक्षियों के बेटों और बेटियों के कांटेक्ट नंबर होते थे। वो अपनी थोड़ी सी फीस लेकर पक्षियों को एक दूसरे से शादी करवा देती थी। अब तो इसने जंगल में अपना शादी दफ्तर भी खोल लिया था। टुनटुनी चिड़िया अपनी दोनों बेटियों को साथ लेकर चमकीली के पास आती है। चमकीली बहन, मेरी दोनों बेटियां अब जवान हो गई हैं। मैं सोच रही हूँ कि अगर कोई अच्छा सा रिश्ता हो तो मेरी बेटियों की शादी करवा दें। रिश्ते तो मेरे पास हैं। अभी कल ही एक चिड़ा अपनी तस्वीर देकर गया है। मुझे अच्छा ये बताएं कि क्या डिमांड है आपकी? बस ये कि पक्षी पढ़ा लिखा और समझदार हो, अपना कमाता हो, और हाँ, आजकल के दौर में तो बहुत से पक्षी नशा करते हैं। बस ये देखना कि वो कोई नशा वगैरह ना करता हो। ये सब सुनकर चिड़िया की छोटी बेटी पिंकी तो चुप रहती है, मगर बड़ी बेटी रानी बोलती है, नहीं नहीं चमकीली आंटी, मेरी कुछ डिमांड्स हैं, आप लिख लें। मैं तो उस पक्षी से शादी करूंगी जो बहुत तेज उड़ता हो और वो बहुत सुंदर हो, ज़्यादा मोटा ना हो, और तीसरी बात ये कि वो अमीर हो और उसकी आंखें नीले रंग की हों। टुनटुनी चिड़िया, आपकी बड़ी बेटी की डिमांड ही इतनी ज़्यादा है। इस तरह का कोई पक्षी तो बहुत मुश्किल से मिलेगा जिसमें इस तरह की सभी क्वालिटियाँ हों। और छोटी, तुम भी बता दो तुम्हारी क्या डिमांड है? जैसा मम्मा करेंगी अच्छा ही करेंगी। जैसे मम्मा खुश, मैं भी खुश हूँ। रानी बेटी, देख लो आपकी छोटी बहन कितनी समझदार है, और एक आप हो कि हर समय मुझे परेशान करती हो। जिंदगी मैंने गुजारनी है मम्मा, अपना अच्छा बुरा भी मैं खुद ही देखूंगी। फिर टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटियों को साथ लेकर चली जाती है। कुछ दिन बाद एक रिश्ता आता है और फिर चमकीली टुनटुनी चिड़िया को बुलाती है। ये चिड़ा है टुनटुनी बहन, इसकी तस्वीर आप देख लें और अपनी बेटियों को दिखा लेना। अगर इन्हें पसंद हो तो मैं ये शादी करा दूंगी। क्या करता है ये चिड़ा? टुनटुनी बहन अपना कमाता है, ईमानदार है, मेरी पहचान का है और कोई नशा वगैरह भी नहीं करता। चिड़िया तस्वीर लेकर चली जाती है। नहीं मम्मा, मैं इस चिड़े से कभी शादी नहीं करूँगी। आंखें तो देखो इसकी, मुझे नीली आंखों वाले पक्षी से शादी करना है, और ये तो तेज़ उड़ता भी नहीं होगा। रानी बेटी, आप बड़ी हो, मैं सोच रही थी कि पहले आपकी शादी करती और फिर पिंकी की बाद में। मुझे इस बात से क्या लेना देना, मैं तो अपनी पसंद की शादी ही करूँगी। चिड़िया थोड़ी देर खामोश रहती है और फिर अपनी छोटी बेटी की तरफ देखते हुए कहती है, पिंकी बेटी, मुझे तो ये रिश्ता बहुत पसंद है। क्या मैं आपकी शादी कर इस चिड़ा से? मम्मा, जो आपकी पसंद है मुझे भी पसंद है, मैं राज़ी हूँ। फिर टुनटुनी चिड़िया अपनी छोटी बेटी की शादी उस चिड़े के साथ कर देती है और चमकीली भी अपनी फीस लेकर चली जाती है। ऐसे ही कई महीने गुजर जाते हैं और चमकीली को कोई भी पक्षी ऐसा नहीं मिलता जो चिड़िया की बड़ी बेटी को पसंद आता। ये कबूतर भी शादी करना चाहता है, इसकी उड़ने की रफ्तार तो बहुत तेज़ है ना। मैं बहुत तेज़ उड़ सकता हूँ। मेरी तरफ मुँह करें, मैं आपकी आंखें देखना चाहती हूँ। मगर कबूतर अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है, क्योंकि कबूतर जानता था
कि ये चिड़िया नीली आंखों वाले पक्षी से ही शादी करेगी। रानी बेटा, आपकी शादी की उम्र जा रही है। कबूतर तेज होता है, उसका अपना कारोबार भी है। अब अगर आंखें नीली भी नहीं तो क्या हुआ? आंटी जी, ठीक ही तो कहा है। मैं अभी बूढ़ी नहीं हो गई हूँ, मुझे कोई दूसरा पक्षी मिल जाएगा। चमकीली आंटी, मैं इससे शादी नहीं कर सकती। ऐसा कहते हुए रानी वहाँ से चली जाती है। मुझे माफ़ करना टुनटुनी बहन, मैं आपकी बेटी की शादी नहीं कर सकती। जो भी रिश्ता देखती हूँ उसे पसंद ही नहीं आता। अपनी छोटी बेटी को देख लो, कैसी सुखी ज़िंदगी गुजार रही है वो, और एक ये है कि इसे कोई पसंद ही नहीं आता। चमकीली बहन, क्या करूँ? जब बच्चे जवान हो जाएं तो माँ बाप बच्चों के सामने बेबस हो जाते हैं। चिड़िया रोती हुई वहाँ से अपने घर चली जाती है। रानी नदी पर बैठी हुई थी कि वहाँ एक चील आ जाता है। वो रानी के पास आकर बैठ जाता है। अब देख सकती हो मेरे पाँव भी में बहुत सुंदर और नीली आँखें हैं। सुंदर, बहुत सुंदर हैं आपकी आँखें, सागर से भी ज़्यादा नीली है। मैंने आज तक ऐसी आँखें नहीं देखी। क्या आप अमीर भी हो? सबसे अमीर? मैं पहाड़ों वाले जंगल का सबसे अमीर पक्षी हूँ। मेरी अपनी गुफा है जिसमें मैं रहता हूँ। फिर तो आप बहुत तेज़ उड़ भी सकते होगे। इतना तेज़ उड़ सकता हूँ कि हवा भी ना मुकाबला कर सके मेरा। मैं रात को जागता हूँ और दिन में सोता हूँ। मेरे साथ शादी कर लो, सारी ज़िंदगी ऐश करोगी। सारा दिन सोती रहना और फिर रात को जंगल की सैर किया करेंगे। ऐसी ज़िंदगी तो मैं चाहती थी जिसमें सोने के अलावा कोई काम ना हो। किसी से भी पूछ लो कि चील दिन में क्या करता है, सब बताएंगे कि मैं दिन में सोने के अलावा कुछ नहीं करता। रानी बहुत खुश होती है। मैं आज ही मम्मा से बात करती हूँ। बल्कि बात क्या करनी, आप कल मुझे ब्याह कर ले जाना। मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। रानी, मेरी बेटी, क्या पागल हो गई हो? चील हमारी जाति से नहीं है और चीलों से हमारे पूर्वजों में किसी ने भी संबंध नहीं बनाए। जो भी हो मम्मा, मैं तो चीलों से संबंध बना लिए हैं। वो कल मुझे ब्याहने आ रहा है। मेरी ज़िंदगी का फैसला मैं खुद करूँगी। पक्षी तरह तरह की बातें करेंगे बेटी। पक्षियों की बातों से डरकर मैं अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। रानी अपनी मम्मा की कोई बात नहीं सुनती। ऐसे ही दूसरे रोज़ वो चील दूल्हा बनकर आता है और रानी अपनी मम्मा को रोता हुआ छोड़कर उस चील के साथ चली जाती है। टुनटुनी चिड़िया बहुत रोती है। ये गुफा हमारी है क्या? तो और किसकी है? अब तुम सो जाओ, मुझे भी नींद आ रही है। रात को बातें करेंगे। फिर रानी सो जाती है और जैसे ही वो नींद से जागती है तो देखती है कि चील ने उसे रस्सियों से बांधा हुआ है। मुझे छोड़ो, मुझे क्यों बांधा है? मैं तो आपकी बीवी हूँ। ये सुनकर चील हंसने लगता है। बीवी? एक चिड़िया भी कभी चील की बीवी होती है क्या? ये बोलकर चील रानी को मार देता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों